अगर मैं बोलूं ऐसे व्यूज़ एंजॉय करने के लिए लोग फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड या कश्मीर तक चले जाते हैं तो शायद आप भी मान लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं ये सब पुणे से सिर्फ कुछ घंटों की ड्राइव पर ही मिल सकता है तो जी हाँ, ये है तापोला, महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर। और ऑनेस्टली बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। महाबलेश्वर तो सब एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे सिर्फ थोड़ी ही दूर एक हिडन पैराडाइज है जहां नेचर अभी भी बिल्कुल रॉ और पीसफुल है। सबसे अच्छी बात, कश्मीर या स्विट्ज़रलैंड जैसे व्यूज़ देखने के लिए लाखों खर्च करने की ज़रूरत नहीं। ये ट्रिप काफ़ी बजट फ्रेंडली है। कभी लाइफ को एक छोटा सा पॉज चाहिए होता है और आज वही दिन है। पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है हमारी, बस 1 घंटे में हम निकल रहे हैं पुणे से तापोला के लिए। इसे बोलते हैं मिनी कश्मीर। सो ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है गाइस, एंड बहुत सारे हमें हिडन स्पॉट, वाटरफॉल्स, बहुत कुछ मिलेगा। एंड अगर आपको लाइफस्टाइल और रोड ट्रिप पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए तापोला ट्रिप स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड बाकी लोग अभी रेडी हो रहे हैं, तो हम लोग उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सो गाइज, हम लोग निकल रहे हैं तुदु फुदु राधिका सब सामानों के साथ। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं। आप जैसे कि देख सकते हो, इधर राधिका बैठी हुई है, इधर चर्बी लैंड है जो हमेशा डीमोटिवेट करता है। आशीष गाड़ी चला रहा है। यहाँ पे दूधू फूदू अभी से सो चुका है, जिसने सबको 6 बजे उठाया था। उसको नींद आ रही है अभी। अरे उठो। लेट हो रहा है। चर्बी को इतनी बार उठाया हम लोगों ने, उसके बाद भी वो टाइम पे नहीं उठा। Unlike some people have lives. They have things to do at night. हम क्या ऐसे ही हैं क्या? That was the indication. ठीक है, ओके। कभी कभी ना बस सिटी से बाहर निकलने का मन करता है। इस बार हम पुणे से निकले एक ऐसी जगह के लिए जिसका नाम शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। सच बोलूं, हम सिर्फ ड्राइव के लिए नहीं निकले थे, हम निकले थे बारिश ढूंढने, क्योंकि पुणे में इतने दिन से मॉनसून था ही नहीं और हम बस क्लाउड्स, फॉग और ग्रीनरी देखना चाहते थे। हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जोगेश्वरी मिसल में। जाके देखते हैं कैसा रहता है। सो सब यहाँ पे हैं, पता नहीं क्या फिगर आउट कर रहे हैं। क्या इंसान, मुझे वो टेढ़ी दिखी थी इसलिए मैंने बोला। उसने टेढ़ी लगाई। चर्बी लैंड, जो कि अपने लैंड से उठ के आया हुआ है और चाय पी रहा है। तो गाइस, हम लोगों ने अभी चाय ऑर्डर किया है, चाय में पी रहे हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, इलायची डल रहा है, बहुत खुशबू आ रही है, अच्छे से मस्त है एकदम चाय। रोड ट्रिप का एक रूल है, बिना अच्छे ब्रेकफास्ट के ट्रिप शुरू ही नहीं होती। और बिलीव मी, रोड पे खाना खाने का मज़ा अलग ही होता है। सो यहाँ पे हमारा आ चुका है मिसल, जो कि महाराष्ट्र की फेमस मिसल है। आ चुका है मिसल एंड आशीष ने डोसा ऑर्डर किया है। दूधू फूदू भी मिसल खा रहा है। सो अभी हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं। जितना आगे हम बढ़ रहे थे उतनी ही टेंशन बढ़ रही थी। ना बारिश ना फॉग, बस नॉर्मल वेदर। गाइस, ब्लॉगर खुद सो चुकी है और दूसरों की क्लिप्स दिखाएगी अपने वीडियो में अब। बोली बहुत मजा आया और बहुत मजा आया। सबका पागल होता है। सफर के बीच में मैडम सो रही है, डायरेक्ट महाबलेश्वर में उठेगी। इसको इस बस में बिठा दो। सच बोलूं, तापोला का नाम मैंने भी पहले कभी नहीं सुना था। महाबलेश्वर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उससे सिर्फ 30 किलोमीटर आगे एक हिडन पैराडाइज है जिसे महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर बोला जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतने सारे लोग महाबलेश्वर तक आते हैं लेकिन बहुत कम लोग तापोला एक्सप्लोर करते हैं। शायद इसीलिए आज भी ये जगह इतनी पीसफुल और अनटच्ड लगती है। बस अब देखना ये था, क्या ये जगह सच में इतनी ब्यूटीफुल है जितना लोग बोलते हैं, या सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है। चलिए देखते हैं। ऑटो पायलट लगा देना।
जैसे ही हम पंचगनी एंटर हुए वेदर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी, क्लाउड्स भी दिखने लगे थे, लेकिन एक डाउट अभी भी था, क्या आगे जाके बारिश मिलेगी या फिर आज भी मॉनसून हमें डिसअपॉइंट कर देगा। और फिर जैसे ही हम महाबलेश्वर रोड पे एंटर हुए सब कुछ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। सबसे पहले हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, फिर ठंडी हवा, और देखते ही देखते पूरा वेदर ही बदल गया। उस मोमेंट पे ना एक अलग ही रिलीफ मिला। लग रहा था चलो ट्रिप अब वैसे ही होने वाली है जैसे हम सोच के आए थे। हर टर्न के बाद व्यूज़ और भी ब्यूटीफुल होते जा रहे थे और ऑनेस्टली कैमरा उन मोमेंट्स के साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पा रहा था। और ऑनेस्टली उसके बाद डेस्टिनेशन से ज़्यादा हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। जितना कैमरा कैप्चर कर रहा था, बिलीव मी, रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ऐसे वेदर में ड्राइव करने का जो सुकून होता है ना, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है, बस फील किया जा सकता है। और हम रुकने वाले हैं कोर्टयार्ड नहीं, हम रुकने वाले हैं यहाँ तापोला में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बारिश उतनी ही ज़्यादा तेज़ और नज़ारे खूबसूरत मिलते जा रहे थे। हम लोग रुके हैं बगीचा कॉर्नर में, मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर हमने बगीचा कॉर्नर में एक छोटा सा ब्रेक लिया। हम लोग आ चुके हैं बगीचा कॉर्नर एंड बारिश हो रही है, इतना मजा आ रहा है। अभी धीमे धीमे बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मौसम बहुत ही ज्यादा कूल हो गया है। ये है बगीचा कॉर्नर के अंदर का व्यू। ऑलमोस्ट खाली ही था, हमारे अलावा बस 2-3 लोग थे। गाइस हम लोग यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरी विद क्रीम ऑर्डर करने जा रहे हैं। अभी देखते हैं भैया कब तक आएंगे, उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे। लेट्स सी हमारा फर्स्ट टाइम में कैसा रहता है। सो गाइस यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी आ चुकी है, द फेमस स्ट्रॉबेरी ऑफ महाबलेश्वर। Strawberry with cream is. स्ट्रॉबेरी विद क्रीम या जब स्ट्रॉबेरी विद क्रीम है द फेमस वन। अब मैं इसको ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ करूँ। तो यहाँ पे दूधी क्रीम ट्राई करने जा रहे हैं। एक चम्मच क्रीम बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, बहुत मजा आ रहा है। सच्ची में जो चीज के खाने के लिए वो नहीं बोल के क्रीम को बोल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा खट्टी है, थोड़ा सा मीठे होते तो ज्यादा अच्छा होगा, बट ओवरऑल अच्छा है। सो यहाँ पे राधिका और राधिका का दूधू बुधू स्ट्रॉबेरी क्रीम विद निपटाते हुए अभी कैसा लगा रहा है स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी फ्रोजन मिली है बट अच्छी। राधिका जरा जोर से बोलो अपनी असली जोर वाली आवाज में। अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है। अभी भी तुम बहुत ही पोलाइटली बोल रही हो। नहीं बात नहीं, तुम जोर से बोलो। अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है, तो अभी हमें स्ट्रॉबेरी फ्रोजन मिली है, बट फिर भी ये बहुत अच्छा है। यस। और फिर देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। पूरे रास्ते बस हरियाली ही हरियाली थी। हर माउंटेन बारिश से और भी ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। सच बोलूं, ऐसे वेदर में ड्राइव करने का अलग ही सुकून होता है। ना फ़ोन यूज़ करने का मन करता है, ना किसी और चीज़ का, बस खिड़की के बाहर देखते रहने का मन करता है। सच बोलूं, वीडियोस और फोटोज कभी भी रियल ब्यूटी कैप्चर नहीं कर पाते। कैमरा सिर्फ व्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जो ठंडी हवा फेस पे लग रही थी, बारिश की जो आवाज़ आ रही थी और जो फ्रेश स्मेल आ रही थी, वो सिर्फ वहाँ फील की जा सकती थी। और एक बात नोटिस की मैंने, जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतना ही वेदर और ब्यूटीफुल होता जा रहा था। हर 2-3 मिनट बाद लग रहा था कि शायद ये लास्ट ब्यूटीफुल व्यू है, लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ आ जाते थे। अगर आप मॉनसून लवर हो तो बिलीव मी, ऐसे रोड्स पे ड्राइव करना ही थेरेपी है। ना लाउड म्यूज़िक की ज़रूरत थी, ना फ़ोन यूज़ करने का मन कर रहा था। बस बारिश देखते जाओ और नेचर को एंजॉय करते जाओ।
मैं तो लिटरली हर 10 मिनट बाद बोल रही थी 1 मिनट गाड़ी थोड़ी स्लो करो, ये व्यू रिकॉर्ड करना है। और फिर रिकॉर्ड करने के बाद भी मुझे लग रहा था कि नहीं यार, असली ब्यूटी तो कैमरा में ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात, रोड पे इतनी भीड़ भी नहीं थी, इसी वजह से और भी पीसफुल लग रहा था। सिर्फ बारिश की आवाज़, टायर्स की आवाज़ और बीच बीच में वो ठंडी हवा। कभी कभी लग रहा था जैसे क्लाउड्स हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कभी फॉग इतनी पास आ जाती थी कि लगता था बस हाथ बढ़ाओ और टच कर लो, और अगले ही मिनट सब क्लियर हो जाता था। नेचर हर मिनट सरप्राइज दे रहा था। उस वक्त बस एक ही फीलिंग थी, काश ये ड्राइव थोड़ी और लंबी होती, क्योंकि ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट्स रोज़ रोज़ नहीं मिलते, और जब मिलते हैं ना तो बस उन्हें फील करना चाहिए, जल्दी जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं। वैसे मुझे लगता है तापोला सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, इसका पूरा रूट ही इतना ब्यूटीफुल है कि आप डेस्टिनेशन भूल जाओगे। हर रोड एक पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था, इतनी ग्रीनरी थी कि आंखों को बस देखते ही रहने का मन कर रहा था। और बारिश के बाद ना माउंटेन्स का कलर ही अलग हो जाता है, हर तरफ सिर्फ फ्रेश ग्रीन, बिल्कुल पेंटिंग जैसा। कभी रोड सीधा माउंटेन्स के बीच से निकल रहा था, कभी फॉग आके पूरा व्यू कवर कर देती थी, और फिर अचानक सब क्लियर हो जाता था। नेचर लिटरली हर मिनट सरप्राइज दे रहा था। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है तो ऑनेस्टली सिर्फ इस रूट के लिए भी एक बार तापोला ज़रूर आना चाहिए। मुझे लगता है इसी वजह से ये जगह इतनी स्पेशल है। लोग सिर्फ महाबलेश्वर देख के वापस चले जाते हैं, लेकिन जो लोग तापोला तक आते हैं उन्हें पता चलता है कि असली ब्यूटी तो यहाँ से शुरू होती है। और जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतना ही एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। सोच रहे थे अगर रोड इतनी ब्यूटीफुल है तो तापोला कितना खूबसूरत होगा। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? हम सब एक्साइटेड थे तापोला पहुंचने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। गाइस, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, इतना ज्यादा एपिक है, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। नॉर्मली रोड ट्रिप्स पे बस जल्दी पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ किसी को भी जल्दी नहीं थी। हर टर्न पे लग रहा था थोड़ा और धीरे चलो, थोड़ा और देखते हैं। कभी रोड बिल्कुल क्लाउड्स के बीच से निकल रहा था, कभी एकदम ओपन व्यू मिल रहा था, और सामने बस माउंटेन्स ही माउंटेन्स। सीरियसली आंखें हटाना ही मुश्किल हो रहा था। मुझे लगता है इसी वजह से लोग बार बार मॉनसून का वेट करते हैं। बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, पूरी जगह की फीलिंग ही चेंज कर देती है। और ऑनेस्टली अगर आप भी कभी इस रूट पे आओगे तो प्लीज़ सिर्फ ड्राइव कंप्लीट मत करना, बीच बीच में रुकना, थोड़ी देर बस नेचर को फील करना, क्योंकि वो मोमेंट्स होते हैं जो बाद में सबसे ज़्यादा याद आते हैं। हम भी बस वही कर रहे थे, बिना किसी जल्दी के, बस हर किलोमीटर को एंजॉय करते हुए। और फिर देखते ही देखते वेदर फिर से बदल गया। फॉग धीरे धीरे हटने लगी, और सामने जो व्यू था ना उसने तो लिटरली दिल ही जीत लिया। हम माउंटेन्स के बिल्कुल बीच से ड्राइव कर रहे थे, दोनों तरफ सिर्फ एंडलेस ग्रीनरी, और बारिश की वजह से हर चीज़ इतनी फ्रेश लग रही थी कि आंखें ही नहीं भर रही थी। रोड इतनी ब्यूटीफुल थी कि बार बार मन कर रहा था बस गाड़ी रोक दें और कुछ देर यहीं बैठ जाएं। ऐसे मोमेंट्स रोज़ रोज़ थोड़े ना मिलते हैं, और उस वक्त बस एक ही एक्साइटमेंट थी, हम अपनी स्टे से अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स दूर थे। इतने ब्यूटीफुल रूट देखने के बाद रिजॉर्ट कैसा होगा ये देखने का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया था। और फिर फाइनली हम अपने रिजॉर्ट तापोला पहुंच ही गए। सफ़र इतना खूबसूरत था कि ऑनेस्टली डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते ही ट्रिप ऑलरेडी वर्थ इट ही लगने लगा था। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल, एंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ आपको पूरे इस होटल का टूर कैसा है। सो जानने के लिए बने रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।